बाहर जाने वाले किसी विलेज में। और आज हम जा रहे हैं एक गांव में। और भाई इसमें जो हमारे भागने वाली थी वो कहना ही नहीं भाई, बहुत मुश्किल है यहाँ पे। हम कुछ एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। सर ये लोग हमें भगा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जिसके लिए सबसे पहले हम आते हैं एक उन बच्चों ने हमें एक सेलिब्रिटी बना दिया था। पूरा कुहासा भरा है चलो। हाँ जी, तो कैसे हो आप सब। तो फिलहाल आज है सेकेंड वीक हमारा ईपी कोर्स का। और फर्स्ट वीक तो कुछ व्लॉग नहीं किया, बट इस वीक सोच रहा हूँ कि प्रॉपर एक व्लॉग लाऊं। और इस वीक बेसिकली हम लोग बाहर जाने वाले किसी विलेज में, और वहाँ जाके जो भी कोर्स का वर्क होगा वो करने वाले हैं। लाइक रिसर्च वगैरह जो भी करना होगा वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट को लेके वो करने वाला है। तो फिलहाल आज मंडे है और कल से हम लोग जाने वाले वहाँ पे। तो इस वीक तो कुछ भी व्लॉग नहीं डाला मैंने, लाइक शूट नहीं किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था। मे भी मैं बिहाइंड द सीन्स वगैरह कुछ अपलोड करूँ, जो कि किया था हमने। बेसिकली एक स्किट वगैरह किया था। फिलहाल अभी जाता हूँ मेस में, और अभी देख ब्रेकफास्ट में होगा तो वो कर लूँगा। ये देखो कुछ यहाँ का सनराइज़ अभी फ़िलहाल हुआ है। काफ़ी ज़्यादा कुहासा था आज, लेकिन अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे एक सीन ये होता है कि यहाँ पे कुहासा होता है लेकिन ठंड नहीं होता है, तो ऐसा सीन है यहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं मेस में आया हूँ और अभी तो टाइम नहीं हुआ, बेसिकली 8 बजा नहीं है। तो ये क्या है, ये पूंछ कटी हुई छिपकली मुझे दिख रही है। पता नहीं कहाँ से आया ये। तो फिलहाल मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी चलते हैं स्टूडियो में। So let's go inside the studio. तो ये है हमारा स्टूडियो, लेकिन डेस्क कुछ भी अरेंज नहीं किया हुआ है क्योंकि फ्राइडे को हमने स्किट वगैरह किया था, तो उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ कैसे तैसे रखा है। तो फिलहाल आज हमको इसे अरेंज करना पड़ेगा। ये टेबल तो अरेंज होता रहेगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछले हफ्ते हमने किया गया था, तो देखो और एंजॉय करो ये छोटी सी झलक। ये है खाना। खाना ऐसे बनाते हैं। अगली बार से मेरे दरबार में मत देखना, निकल जाओ मेरे दरबार से। ओ पैसा दे दो। तो अभी जो आपने क्लिप्स देखा वो था हमारे स्किट का कुछ पार्ट्स। खैर अभी सूरज ढलने वाला है, तो हमारे एनआईडी आंध्र प्रदेश के कैंपस से एंजॉय करिए खूबसूरत सा नज़ारा। ब्लॉग में स्वागत है आपसे। विकास किधर है? प्रभात किधर में है? तो अभी बज रहे सुबह के 5 और आज हम जा रहे हैं एक गांव में जो कि है इमानी, जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है, जो हमारे एनआईडी आंध्रा के कैंपस से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। कैसा है? ये दे। नहीं हो रहा। हो गया है कैसा ये कमाल का सुबह सुबह के एक खूबसूरत नज़ारा को एंजॉय करते हुए हम पहुंच जाते हैं हिमानी में। तो यहाँ आते ही हमें सबसे पहला असाइनमेंट मिलता है विलेज का मैप बनाने का। और भाई इसमें जो हमारी लगने वाली थी वो कहना ही नहीं। हमें पूरा गांव घूमना था और घूम के धीरे धीरे मैप बनाना था।
और इसके लिए हम घूमते घूमते आ गए हैं खेत में। और भाई ये गर्मी और ऊपर से इतना धूप, भाई बहुत मुश्किल है यहाँ पे। पसीना पसीना हो रखा है पूरा। हम एक जगह बैठ के मैप डिस्कस कर ही रहे थे कि हम कुछ एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ज़्यादा कुछ बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं था, लेकिन कुछ तो था। इधर का नहीं भी लाई ले, तुम्हें जाओ। हेलो सर, ये लोग हमें भगा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ से चले जाओ। ये लेबर ले रही है। आप बात कर सकते हैं एक बार? वो कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप आ जाइए, हम लोग फिर से जाएंगे वहाँ पे, ठीक है? ओके। Wherever you are, पूरे दिन मेहनत करने के बाद शाम को हम वापस से चल देते हैं अपने NID कैंपस की तरफ। We're going to have some strategy, guys. तो आज है हमारा दूसरा दिन ईमानी में और हमारे ग्रुप को दिए गए टॉपिक के अकॉर्डिंग हम डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम आते हैं एक ईमानी के प्राइमरी स्कूल में। Classes are from 1st class to 5th class. That is Anganwadi school. Oh, that is Telugu culture and the importance of इन बच्चों को ऐसा पढ़ता देख मुझे अपने बचपन की याद आ गए। कैसे हम इसी तरह से हाथ उठा उठा करके टीचर से सवाल पूछते थे, टेबल याद करते थे, पोएम गुनगुनाते थे। हर क्लास में एक एक्साइटमेंट होती थी, कौन आंसर देगा, कौन ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा। ब्रेक के समय में सब साथ मिलकर खाते थे बिना किसी टेंशन के। उस वक्त ना कोई कंपटीशन का प्रेशर होता था, ना मार्क्स की चिंता, बस एक मुस्कुराहट थी, एक लगन थी सीखने और जीने की। आज इन्हें देखकर समझ आता है कितना खूबसूरत था वो बचपन, सिंपल, स्वीट और यादों से भरा हुआ। इन बच्चों के साथ टाइम बिता के काफ़ी मज़ा आया। बहुत कुछ हमने इनसे सीखा और बहुत कुछ इन्हें हमने सिखाया भी। बाय एवरीवन। काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है भाई, धूप तो इतना ही कहना है नहीं। और अभी धूप में हम लोग भटक रहे हैं। स्कूल अभी एक आंगनवाड़ी और एक प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पे होके आ रहे हैं और अभी हम लोग नेक्स्ट स्कूल में जा रहे हैं। ये क्या है? यहाँ से निकलने के बाद हम सब आते हैं एक प्राइवेट स्कूल में, जहाँ कुछ हमें अलग ही देखने को मिलता है। यहाँ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलने के बाद हमारी टीम बढ़ती है एक प्राइवेट स्कूल की तरफ। ये स्कूल मेरे स्कूल की तरह ही था, सेम बिल्डिंग स्टाइल, बड़ा सा ग्राउंड, वही ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटअप और स्कूल के यूनिफॉर्म। ये सब देख के एक बार फिर से दिल भर गया। अपने स्कूल के दिन आंखों के सामने घूम आए। थोड़ी देर हम यहीं स्कूल में बैठते हैं और बच्चों के आने का इंतजार करते हुए स्केचिंग करने लगे। तभी कुछ बच्चे आए मेरे पास और उनमें से एक का मैंने पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर दिया। तभी पता ही नहीं चला, एक के बाद एक बच्चे आते गए और धीरे धीरे हम उन बच्चों के बीच में घिर गए थे। इसका पीटी टीचर आ गया था ना तो चला गया था, इसका आधा ही बन गया था, पूरा इसका बन ही नहीं पाया था। एक पल के लिए ही सही, लेकिन उन बच्चों ने हमें एक सेलिब्रिटी बना दिया था। इतना प्यार, इतनी खुशी, वो इनोसेंसी देखकर लग रहा था जैसे वक्त थोड़ा रुक गया हो। अब इन बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद अब बारी थी बाय कहकर निकलने की, लेकिन मन नहीं हो रहा था। वो छोटी छोटी मुस्कुराहटें, भैया एक और ड्राइंग बना दो कहते चले, और वो मासूम भरी आंखें, सब कुछ दिल में बस गया था। जाते वक्त सबने हाथ हिला के भाई कहा और मेरे दिल ने बस यही सोचा, शायद हम सब के अंदर एक बच्चा अभी भी जिंदा है, बस थोड़ा छुप गया है। ये तो कुछ खाना पीना है नहीं, हम लोग बैठ के खाने में लगे हुए हैं। अगले दिन जब हम वापस ईमानी में आए तो कुछ अलग ही लग रहा था। अभी आज 10th डे है इमली का और इतना ज़्यादा कुहासा इस जगह पे है
कि कहना ही नहीं। ये देखो पूरा कुहासा भरा है, ज़्यादा दूर दिख नहीं पा रहा है और भरा है कुहासा से सर ये जगह। इस कुहासा का फ़ायदा उठाते हुए हमने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किया जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और फिर हर दिन की तरह वापस से हम गांव में घूमकर डॉक्यूमेंटेशन शुरू करते हैं। इस बीच हमने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ के ज़्यादातर घर के बाहर सीढ़ियाँ ग्रीन और रेड कलर में हैं। फिलहाल आज का प्लान हमारा बहुत ही खास है। हमारी NID AP की टीम वापस पहुँचती है उसी प्राइमरी स्कूल में, पर इस बार हम उनसे इन्फॉर्मेशन लेने नहीं बल्कि उन्हें कुछ सिखाने के लिए आए हैं। NID AP की टीम ने मिलकर प्लान किया है एक फन फील्ड ऑर्गेमी और पेंटिंग वर्कशॉप, जहाँ छोटे बच्चे पेंटिंग करेंगे और जो थोड़े बड़े हैं उनके लिए ऑर्गेमी एक्टिविटी। सबके लिए कलर्स, पेपर, ब्रशेस और इमेजिनेशन साथ लेके आए हैं हम। आज का दिन सिर्फ उनका है, जहाँ हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया बनाएंगे और सबसे ज़रूरी वो खुद पे प्राउड फील करेंगे। एक तरफ हमारी टीम बच्चों के हाथ रंग लगाकर उनके हाथ की छाप को पेपर पे ले रही है और फिर उन्हीं छापों को यूज़ करके अलग अलग चिड़ियाँ बनाई जा रही हैं। कभी एक पैरोट, कभी पिकॉक, कभी कोई इमेजिनेटिव बर्ड जिसे सिर्फ बचपन में ही सोच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी टीम उन बच्चों को पेपर फोल्डिंग के जरिए ऑर्गेमी सिखाने में बिजी है। सीधा सिंपल स्क्वायर पेपर से कभी बोट बनती है, कभी बटरफ्लाई और कभी पेपर प्लेन और न जाने क्या क्या। और उस मोमेंट में उन बच्चों की आंखों में जो एक्साइटमेंट थी वो शब्दों में नहीं सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हर एक कॉर्नर क्रिएटिविटी से भर गया था। जैसे जैसे दिन खत्म होने लगा वर्कशॉप भी अपने अंत की तरफ बढ़ी। बच्चों ने अपने बनाए हुए चिड़िया, बटरफ्लाई और पेपर बोट्स हमें दिखाया। And all the students, we are really thankful to our school from our school management. Thank you one and all. Thank you very much. Thank you. Okay. Bye bye. Okay. उन्होंने हाथ हिलाकर बाय कहा। अलविदा कहना थोड़ा मुश्किल था, पर हम चले इस याद के साथ। उनके दिल में थोड़ा रंग भरा है और शायद उनके सपने में एक नई सोच छोड़ दी। बाय। स्टैंड बना दिया मेरे को। आज ईमानी में हमारा आखिरी दिन था और आज मिलने वाले कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन समेट के हम वापस NID कैंपस के लिए निकलने वाले थे। मुझे जिस टॉपिक पे काम करना है वो है लाइफ ऑफ ए मिडिल क्लास फैमिली। उसकी तलाश में हम पहुंचते हैं एक छोटे से घर में। ये घर है श्रीकांत जी का, जो कि एक टीचर हैं। वो अपनी माँ, पत्नी और 2 बच्चे के साथ यहाँ रहते हैं। मैं उनके घर के अंदर जाकर पूरे स्पेस को डिटेल में ऑब्जर्व करता हूँ। उनके बच्चे खुद मुझे घर का एक छोटा सा टूर देते हैं, जिसमें उनकी सिंप्लिसिटी और प्यारी भरी लाइफस्टाइल क्लियरली दिखाई देती है। छोटी छोटी चीज़ें, एक शेयर्ड बेड, एक कॉर्नर में स्कूल बैग्स, किचन के बर्तन की आवाज़, सब कुछ। बाद में मैं घर के सभी मेंबर से बात करने की कोशिश करता हूँ, पर एक चैलेंज ये था कि उन्हें हिंदी नहीं आती और मुझे तेलुगु नहीं। फिर भी उनके बच्चों ने थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में बात करके मुझे काफ़ी कुछ समझा दिया, अपने घर के बारे में, स्कूल के बारे में और डेली लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में। बैग में रखने के लिए बोल रही हैं। और इस एक हफ्ते ईमानी गांव में रहने के बाद एक बात मैंने सच में महसूस की।
जब दिल से बात करनी हो तो ज़रूरी नहीं एक जैसे शब्दों की ज़रूरत हो। इशारे, मुस्कान, आंखों का एक्सप्रेशन सब कुछ कह जाता है बिन बोले। यह पूरा सफ़र मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था। ईमानी गांव के लोग, उनकी सिंप्लिसिटी और उनका वार्मथ सब कुछ दिल को छू गया। यहाँ के बच्चे, उनकी मुस्कुराहट और उनका प्यार, और हर दिन की छोटी छोटी बातें, जैसे सुबह मंदिर की घंटी, शाम को ग्राउंड में खेलते बच्चे, और रोड पर एक तरफ चलती बैलगाड़ी तो दूसरी तरफ लेटेस्ट बाइक, ट्रक और ऑटो की आवाज़। एक ऐसी दुनिया जहाँ पुराना और नया एक साथ जी रहे। मैं जब यहाँ आया था तो सोचा था कि बस एक असाइनमेंट पूरा करना है, लेकिन जाते वक्त मैं यादें ले जा रहा हूँ, उन लोगों की यादें जिन्होंने मुझे बिना जाने अपना समझा और एक मेहमान को एक अपने की तरह ट्रीट किया। और मैं जब वापस जा रहा हूँ तो लगता है कि ये व्लॉग सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक यादगार जर्नल बन गया है जो हमेशा याद दिलाएगी कि सिंप्लिसिटी और कनेक्शन का असली मतलब क्या होता है। शुक्रिया दिल से ईमानी।